वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है एंड होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो ध्यान देंगे आप स्टार्टिंग से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ध्यानपूर्वक, इन फिगर 6.29 फिगर आपका बना हुआ है। यहाँ पे ए बी जो है पैरेलल है सी डी के साथ और सी डी पैरेलल है ई एफ के साथ। तो ऐसा होगा तो ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे और हम कह सकते हैं कि यहाँ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये गिवन हो गया। ओके, एंड एट द सेम टाइम सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, ये भी गिवन है। ओके, ये भी क्वेश्चन में हमें दिया गया है। सो दिस इम्प्लाइज दैट तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, जो कि हमने डिस्कस किया था इससे प्रीवियस क्लास में। सो देयरफॉर ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी भी विल बी पैरेलल टू ई एफ, मीन्स तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हो चुके हैं। ओके, और एक चीज़ हमें गिवन है, वाई और जेड का जो रेशियो है 3:7 है। वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7, ये गिवन हो गया। ओके, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब इसके बाद अब चलते हैं हम फिगर पे। फिगर पर अगर आप देखें ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल, आप देखिए, और यहाँ पे जो एंगल एक्स है और जो एंगल जेड है ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड और रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, इसके बाद जो है दूसरी चीज़ हमें गिवन क्या थी, वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7 है। तो इसका भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो y अपॉन जेड हो जाएगा आपका, y अपॉन जेड इज इक्वल टू 3/7 और y इक्वल टू हो जाएगा 3z अपॉन 7। ठीक है, z को उस तरफ भेजिए राइट हैंड साइड में और ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 1 आपका, इसको मान लेते हैं x इक्वल टू जेड वाला जो था आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी भी आपस में पैरेलल है। अगर ये ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं तो एक्स और वाई यहाँ पे आपको एंगल जो दिख रहे हैं ये आपस में कौन से एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था इससे प्रीवियस क्लास में, अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब x को हटा करके इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं। x को हटा के इक्वेशन 1 से z आ गया और y को हटा करके इक्वेशन 2 से हम लिख देते हैं y इक्वल टू कितना, इक्वेशन 2 में 3z अपॉन 7। तो y को हटा के लिख दिया 3z अपॉन 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे रीजन आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ इसको सॉल्व कीजिए। 3z अपॉन 7 प्लस z जो आपका है एलसीएम लीजिए, z अपॉन 1 हो गया, 7z प्लस 3z अपॉन 7, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और 7z प्लस 3z कितना हो जाएगा, 10z अपॉन 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका z इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 7 अपॉन 10। 10 से ये कटा आपका 0 और यहाँ पर आ जाएगा z की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितना, 18 7 जा, तो 7 8 जा 56 केरी 5, 7 1 जा 7, 126 आ गया। ये जेड की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। ओके, तो जेड तो आपका आ चुका है और आपने निकालना क्या था, एक्स की वैल्यू। और जैसे कि हमने इक्वेशन 1 में लिखा था कि एक्स और जेड इक्वल हैं, तो अगर जेड की वैल्यू 126 डिग्री है तो एक्स की वैल्यू भी 126 डिग्री होगी। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लास्ट में लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 126 डिग्री। ये आपका रिजल्ट हो चुका है। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन फिगर 6.30 इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये क्वेश्चन में गिवन हो गया। ओके, और उसके बाद ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ क्या है, ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये जो आपका एंगल बनेगा नीचे में ये वाला, इसको मैं डार्क कर देता हूँ रेड से, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा दिस विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट
एंगल एफ ई डी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये तो 90 डिग्री हो गया। एंड आफ्टर दैट अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है जी एफ ई, इसको भी मैंने डार्क कर दिया, ये इसके बराबर होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल एफ ई डी इज़ इक्वल टू एंगल जी एफ ई इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल जी एफ ई भी 90 डिग्री का हो गया है। ओके, और ये आपका आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ए आई ए शॉर्ट में हमने लिख दिया है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो ये तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या गिवन था, एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, ये भी गिवन है हमें। ठीक है, तो अब फिगर को देखिए और एंगल जी ई डी कहाँ पर उसको मार्क कीजिए। तो अगर मैं ब्लू कलर से मार्क करूँ तो एंगल जी ई डी आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल पूरा हो गया ही। ठीक है, ये आपका पूरा एंगल हो गया जी ई डी, ये डार्क ब्लू मैंने कर दिया इसको। अब इस जी ई डी को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दो एंगल्स हैं इसके अंदर, एक तो आपका है जी ई एफ और दूसरा है एफ ई डी। तो जी ई डी को तोड़ के हम लिख सकते हैं एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज़ इक्वल टू 126 डिग्री, और एंगल जी ई एफ को तो ऐसे ही रहने दिया, इसकी वैल्यू निकालनी है, और एंगल एफ ई डी की जगह पे रख दिया क्योंकि इससे पहले हमने निकाला था एफ ई डी की वैल्यू कितनी के बराबर थी, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री रख दिया है, तो ये आ गया 126 डिग्री के बराबर ऑलरेडी है। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 90 को उस तरफ भेजिए, तो एंगल जी ई एफ हमारा कितना आ जाएगा ना, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट मीन्स 36 डिग्री, ये आपका रिजल्ट हो गया एंगल जी ई एफ। तो एक एंगल तो हमारा निकल चुका है। ओके, तो यहाँ पे एक एंगल हमने निकाल दिए है। अब चलते हैं हम अगले वाले में। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ हमने कौन सा एंगल निकालना है, एंगल ए जी ई। तो ए जी ई को मैंने डार्क कर दिया, देखिए ब्लू कलर से। ठीक है, ये रेड कलर से करूँगा तो ज़्यादा बेटर दिखेगा, तो रेड कलर से मैंने डार्क कर दिया आपका। देखिए एंगल ए जी ई ये वाला एंगल हो गया। और ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या क्या बनेंगे, एक तो ये वाला एंगल बनेगा जी एफ ई, ठीक है, और दूसरा आपका बनेगा जी ई एफ, ये। अब इन दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का जो सम बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल ए जी ई के बराबर आएगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए जी ई इज़ इक्वल टू एंगल ए जी ई इज़ इक्वल टू एंगल जी एफ ई प्लस एंगल जी ई एफ। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने ये लिख दी है। ओके, अब देखिए एंगल ए जी ई हमने निकालना है, मालूम नहीं है कितना है, और यहाँ पे हमें ये मालूम है कि एंगल जी एफ ई कितने हैं। तो जी एफ ई हमारा निकाला था हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में, देख रहे होंगे आप, पीछे की ओर मुड़िए, यहाँ पे गोल कर दिया मैंने, ये ग्रीन कलर से गोल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एफ ई डी इक्वल टू एंगल जी एफ ई इक्वल टू 90 डिग्री हमने पहले ही निकाल रखा था, तो जी एफ ई की जगह पे 90 डिग्री हो गया, और एंगल जी एफ भी हमने निकाल रखा है 36 डिग्री, इससे पहले वाली लाइन में 36 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर यहाँ से आपका एंगल ए जी भी आ गया। एंगल ए जी ई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 30 126 डिग्री। ठीक है, ए जी ई भी 126 डिग्री आ गया। वैसे एक तरीका तो ये था इसको सॉल्व करने का, वैसे आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते थे क्योंकि जी ई डी और ए जी ई आपस में इक्वल है। ठीक है, तरीके बहुत सारे होते हैं, तो ये वैसे हमने लेंथी प्रोसेस कर लिया। शॉर्ट में हम अगर इसको करते तो एंगल ए जी को सीधे कर देते हैं हम, एंगल ए जी इक्वल टू एंगल जी ई डी बाई अल्टरनेट, ये आपका पूरा डार्क कर दिया मैंने ब्लू कलर से, देखिए आप, तो दोनों ब्लू आपको दिख रहे होंगे, ए जी और जी ई डी इक्वल हैं, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो तरीके बहुत सारे हैं, और भी कई तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। तो ये आप ऐसे करें या आप सीधे डायरेक्टली लिख दीजिएगा एंगल ए जी इक्वल टू एंगल जी डी इक्वल टू 126 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, उसके बाद हमारा ए जी भी निकल चुका है और जी एफ भी निकालना। अब एफ जी ई आपने निकालना है, एफ जी ई। तो एफ जी ई के लिए लीनियर पेयर का यूज़ कर लेते हैं फिर, क्योंकि ए जी ई तो निकल ही चुका है। ए जी ई और आपका एफ जी ई का जो सम बनेगा वो 180 डिग्री के बराबर बनेगा। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री
बाई लीनियर पेयर, बाई एल पी हमने शॉर्ट में लिख दिया। और इसमें आप ए जी की वैल्यू तो हमने निकाली रखी है, 126 डिग्री है, और एफ जी ई हमने निकालना है, एफ जी ई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 126 डिग्री को इस तरफ भेजिए, घटाइए, तो व्हाट यू विल गेट, एंगल एफ जी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो उसको घटाइए आप, व्हाट यू आर गेटिंग 4, 7 में से 2 गया 5, तो 54 डिग्री ये आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स हमने निकाल दिए हैं, जी एफ निकल ही चुका है, ए जी निकल ही चुका है, और उसके बाद एंगल एफ जी हमारा निकल ही चुका है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन फिगर 6.31 पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। पी क्यू जो है एस टी के पैरेलल है, पी क्यू आपको दिख ही रहा होगा, एस टी आपको दिख ही रहा होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री यहाँ पे फिगर में बनाई हुआ है, और एंगल आर एस टी 130 डिग्री यहाँ लिखाई है, दोनों जगह 110 और 130 लिखाई है। हमने क्यू आर एस निकालने हैं, तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो ये सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो कंस्ट्रक्शन आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो जैसे यहाँ पे हिंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, या आप पी क्यू को सीधे प्रोड्यूस कर दो तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन में जो हिंट है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ से हम एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे, आर से जाने वाली एक लाइन हमने क्या कर देंगे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन प्लॉट कर देंगे, जो कि इसका नाम दे देते हैं एम एन पैरेलल टू पी क्यू। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी आर से गुजरने वाली, आर से पास होने वाली, जो कि पी क्यू के पैरेलल है। ओके, तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन लिए, गिवन पे लिख दीजिए, पहले क्या था, पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, एक तो ये गिवन हो गया, पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, ये गिवन हो गया एक तो, और दूसरा एंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू 110 डिग्री, ये भी गिवन में आ गया। और तीसरा क्या गिवन है, एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, ये भी गिवन में आ गया। ओके, क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे हमने लिया बाई कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख करके हमने लिखा अ लाइन एम एन इज ड्रॉन थ्रू आर, ठीक है, विच इज पैरेलल टू पी क्यू। ओके, तो अ लाइन एम एन इज ड्रॉन थ्रू आर, या पासिंग थ्रू आर लिख दो और भी बेटर रहेगा, अ लाइन एम एन इज ड्रॉन पासिंग थ्रू आर विच इज़ पैरेलल टू पी क्यू। ओके, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि आप देखिए पी क्यू जो है पैरेलल हो गया किसके, एम एन के, ये कंस्ट्रक्शन हमने कर रखा है सही। तो ये पी क्यू पैरेलल टू एम एन कहाँ से है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू। बट पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, ये तो गिवन था, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, पी क्यू पैरेलल टू एम एन पैरेलल टू एस टी, तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ओके, यहाँ से तो और क्लियर हो गया। अब आपने कौन सा एंगल निकालना है, एंगल क्यू आर एस। तो एंगल क्यू आर एस निकालने के लिए पहले तो आप यहाँ पे 2 बार जो है को इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। मीन्स एक बार देखिए आप पी क्यू एम एन के पैरेलल है, यहाँ मैं लिख दिया पी क्यू इज़ पैरेलल टू एम एन। तो पी क्यू अगर एम एन के पैरेलल है तो यहाँ पे जो को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, एक तो यहाँ पर 110 डिग्री का आपको दिख रहा होगा, उसके साथ नीचे में जो आपका एंगल है एंगल एंगल क्यू आर एम, इन दोनों का सम जो बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री के बराबर। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ओके, एक तो यहाँ से आ गया आपका, और यहाँ पे आपको मालूम है कि एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है, तो यहाँ पर 110 डिग्री रिप्लेस कर दिया इसकी जगह पे, एंगल क्यू आर एम ऐसे ही लिखा, और ये 180 डिग्री ये आया, ठीक है। अब यहाँ से 110 को उस तरफ भेज दो, एंगल क्यू आर एम कितना आ जाएगा, एंगल क्यू आर एम यू विल गेट 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज़ 70 डिग्री। ओके, और वैसे ही आप दूसरी तरफ आइए, यहाँ पे एस टी जो है, एस टी इज़ पैरेलल टू एम एन भी है, ठीक है। अगर ये पैरेलल होंगे तो 130 डिग्री जो है ये वाला जो एंगल हो गया, एंगल टी एस आर या आर एस टी कुछ भी पढ़ो आप इसको, और ये जो नीचे एंगल बना है एंगल एस आर एन, ये दोनों भी आपके को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो सिमिलरली
आपका ये जो दो एंगल्स बनेंगे, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एन, इन दोनों का जो सम बनेगा वो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर। यहाँ भी आप रीजन में ये लिख देंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ओके, आर एस टी हमें गिवन है 130 डिग्री और एंगल एस आर एन हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ से एस आर एन आपका आ जाएगा, एंगल एस आर एन कितना आ जाएगा फिर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब लगा दीजिए आप लीनियर पेयर का यूज़ कीजिए। अब लास्ट में आप देखिए एम एन एक लाइन हो गई, एम एन के ऊपर जो भी एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री के बराबर बनेगा। अब डायरेक्टली आप लगा दो, ठीक है, तो हम लिख देंगे बाई लीनियर पेयर नाउ, बाई लीनियर पेयर लास्ट में, ठीक है, एंगल एम आर क्यू या क्यू आर एम जो लिखना चाहते हो आप, क्यू आर एम ही लिख दो क्योंकि ऊपर हमने क्यू आर एम ही लिखा था, तो बात एक ही है, क्यू आर एम प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन, इन तीनों का जो सम आएगा वो 180 डिग्री के बराबर ही आएगा बाई लीनियर पेयर। ओके, तो क्यू आर एम की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 70 डिग्री और क्यू आर एस हमने निकालना है, एंड इसके बाद एस आर एन का जो मेजरमेंट था एंगल का वो 50 डिग्री है, इससे पहले निकाल दिया है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 50 120 को उस तरफ भेजिए, माइनस 120 हो जाएगा, तो क्यू आर एस आपका आ जाएगा 180 माइनस 120, दैट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो क्यू आर एस हमारा ये निकल चुका है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या अगर अदर वे राउंड सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए मैं हिंट आपको दे देता हूँ। अगर आप ऐसे सॉल्व ना करके दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें, दूसरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करें हम, ये सारा मैंने मिटा दिया है। अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जगह पी क्यू को आई को प्रोड्यूस कर दूंगा सीधे, ठीक है, पी क्यू को प्रोड्यूस कर दूंगा, यहाँ देखिए आप पी क्यू को मैंने आई को प्रोड्यूस किया ये, तो ये जो आपका पी क्यू बनेगा ये तो पैरेलल ही होगा एस टी के, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है 110 के बगल वाला जो एंगल है ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं एक बार, जस्ट ये आपने प्रोड्यूस किया पी क्यू को, ठीक है, और उसके बाद ये जो आपका एंगल है छोटा सा मैंने डार्क किया रेड में, ये एंगल आपका निकल जाएगा बाई लीनियर पेयर। और वैसे ही आप ये वाला एंगल जो मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, ये इस तरफ जहाँ पे एंगल आपका 130 डिग्री का, उसके नीचे में जो को इंटीरियर बनेगा इसके साथ, तो को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से आप ये 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरफ हो गया, ट्राइंगल के अंदर हम आ गए हैं, ठीक है। फिर ट्राइंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा दो तो आपके ये नीचे एंगल क्यू आर एस आपका आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आपने लीनियर पे लगाए 110 प्लस ये वाला जो एंगल है इसके जस्ट बगल पे जो एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो वाला एंगल आपका आ जाएगा बाय लीनियर पेयर। और ऊपर से फिर को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा के आपने 130 डिग्री के नीचे जस्ट जो एंगल है इसका मेजरमेंट आ जाएगा, फिर इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नीचे में आपका आ जाएगा। फिर ट्राइंगल के अंदर आप आ चुके हैं, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उसका यूज़ करते हुए एंगल क्यू आर एस आपका निकल आएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही हम डिस्कस कर पाएंगे। इन द नेक्स्ट क्लास विल कंप्लीट द एक्सरसाइज। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।